एक परिवार रहता था। हरी एक ऑफिस में काम किया करता था। कहाँ हो सब? जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ हरी, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे वाह बाबूजी, बात ही कुछ ऐसी है कि क्या बताऊं। पहले जरा विमला को आने दो, फिर बताता हूँ। हाँ जी, मैं भी आ गई। अब बताओ क्या हुआ? जिस घर के लिए मैं 4 साल से केस लड़ रहा था, वो आज मैं जीत गया। क्या? सच में? हे भगवान, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ माँ, अब तो अगले हफ्ते ही हम उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो घर सालों से बंद पड़ा है, तो उसमें अभी कुछ काम करवाना पड़ेगा बस। कोई नहीं जी, इतने साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। हरी अपने उस घर की हरी तो बस दिन गिन रहा होता है कि कब वो अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट होगा। उस घर को ठीक करने के लिए हरी ने कुछ लोगों को काम पर लगा रखा होता है। एक दिन जब उस घर में काम चल रहा होता है तो हरी को अपने पीछे एक परछाई महसूस होती है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अभी तो यहाँ कोई न कोई था, शायद मेरा वहम होगा, क्या पता कोई मजदूर हो। ऐसा हरी के साथ 2-3 बार होता है, पर कभी उसे कोई दिखाई नहीं देता। घर की मरम्मत का काम भी खत्म हो जाता है। हरी और उसका पूरा परिवार फिर उस नए घर में रहने के लिए आ जाते हैं। सब इतना बड़ा घर देखकर बड़े ही खुश होते हैं, पर बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए काफी बड़ी छत और बगीचा जो मिल गया होता है। ये घर सच में बड़ा ही सुंदर है, पर इतने बड़े घर में मुझे एक काम वाली तो चाहिए ही होगी। हाँ, मैंने पहले ही एक काम वाली से बात कर ली है, वो शाम से काम पर आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है। शाम को शांति नाम की एक काम वाली आती है जिसे बिमला काम पर रख लेती है। बिमला को शांति के आने से काफी आराम मिलता है। एक दिन जब बिमला बगीचे की साफ सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी दिखने में कुछ अजीब ही होता है। आप कौन और क्या काम है? जी मैम साहब, मैं शांति का पति हूँ। वो शांति ने बताया था कि आपको एक धोबी की भी जरूरत है, तो इसीलिए मैं आ गया। हाँ, धोबी की तो बहुत ही जरूरत थी। काफी कपड़े हो गए, ऊपर से पर्दे, चादर और जाने क्या क्या। मेरे तो बिल्कुल बस का नहीं है जो मैं इतने कपड़े धो पाऊँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कपड़ा फटाफट धो दूंगा। आप बस मुझे कपड़े लाकर दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आई। बिमला अंदर से कपड़े लाती है और उन सब कपड़ों की एक गठरी बनाकर उस धोबी को देने लगती है। देखो, कपड़े बिल्कुल अच्छे से चमकने चाहिए। मेरे पति को गंदे कपड़े जरा भी पसंद नहीं है। अरे मेम साहब, आप परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से कपड़े धोऊंगा। हाँ। बिमला अब जाकर चैन की सांस लेती है। उसे शांति और धोबी की वजह से बड़ा ही आराम मिलता है। शांति अपनी सफाई में लग जाती है और धोबी भी कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। बिमला आराम से बगीचे में जाती है, काम करना ही नहीं पड़ता। कुछ देर बाद धोबी वापस आ जाता है। बिमला दोबारा उस धोबी को आते देख हैरान होती है। हे भगवान, ऐसा ना हो कि कपड़े धोने को मना कर दे। ये लीजिए मैम साहब, आपके कपड़े। अरे भैया, क्या बात हो गई? आपको पैसे कम लग रहे हैं तो मैं कुछ पैसे भी दे सकती हूँ। लेकर आया हूँ। कपड़े धोकर भी ले आए? पर तुम अभी तो कपड़े लेकर गए थे, तो इतनी जल्दी कैसे कपड़े धुलकर सूख भी गए? अरे मैम साहब, मैं बहुत ही फटाफट काम करता हूँ, यही तो खूबी है मेरी। चलो अच्छी बात है। मैं तुम्हारा हिसाब महीने के आखिर में कभी अगर कपड़े नहीं हुए तो मैं शांति को बता ही दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, उसको नहीं बताना, मैं खुद ही आ जाया करूँगा। कपड़े हुए तो ठीक, और नहीं भी हुए तो भी ठीक। अब तो हर 2 दिन बाद वो धोबी कपड़े लेने आया करता, पर वो कुछ ही देर में कपड़े धोकर वापस भी ले आता था। बिमला को ये बात बड़ी अजीब लगने लगी थी। गर्मी हो या ठंड, पर कोई भी कैसे इतनी जल्दी कपड़े धोकर और उन्हें सुखाकर वापस ला सकता है। एक दिन इस बारे में शांति को बोल ही देती है। शांति, तुम्हारा पति बड़ी जल्दी ही काम नहीं कर देता? मेरा पति? आप मेरे पति को कैसे जानती हो? कैसी बातें कर रही हो शांति? तुम्हें तो पता ही है कि वो हमारे कपड़े धोता है। मेरे पति कपड़े धोता है? ये आप क्या बोल रही हो मालकिन? मेरा पति तो दूध बेचता है, वो कब से कपड़े धोने लग गया? अरे पर तुमने ही तो उसे यहाँ भेजा था। आप ये सब क्या बोल रही हो मेम साहब? मैं उसे क्यों यहाँ भेजूंगी? वो दूध बेचता है और सुबह से शाम तक शहर से बाहर रहता है। उसे तो आपके घर का रास्ता भी नहीं पता, तो वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तुम्हारा पति नहीं है तो आखिर ऐसे झूठ बोलकर कौन हमारे घर आ रहा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक तो मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था क्योंकि कोई भी 10 मिनट में ढेर कपड़े धोकर और उन्हें सुखाकर कैसे ला सकता है।
10 मिनट में? क्या बात कर रही हो मेम साहब, मुझे तो जरूर ये राजू ही लग रहा है। राजू? ये राजू कौन है? वो एक धोबी था मेम साहब। एक दिन जब वो नदी के पास बैठकर कपड़े धो रहा था तो अचानक जाने कहां से वहां एक मगरमच्छ आ गया और उसे खा गया। उसके मरने के बाद भी बहुत बार लोगों ने उसी जगह किसी को कपड़े धोते देखा है, जबकि वहां तो कोई धोबी नहीं जाता। मुझे तो तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत ही डर लग रहा है। अगर वो कोई भूत है तो अब मैं क्या करूंगी? आप घबराओ मत मेम साहब, एक काम करो, आज या कल जब भी वो धोबी कपड़े लेने आएगा तो बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद आप और मैं उसका पीछा करके देखेंगे कि आखिर में वो सच में भूत है भी या नहीं। हाँ, ये सही तरीका है, पर तुम मेरे आसपास ही रहना क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आप चिंता मत करो मेम साहब, मैं आपके आसपास ही रहूंगी। अगले दिन जब शांति और बिमला दोनों रसोई में काम कर रहे होते हैं तभी कोई बेल बजाता है। बिमला और शांति दोनों चौंक जाते हैं। लगता है वही धोबी आया है। इस वक्त वही आता है। आप डरो मत और जाकर दरवाजा खोलो। बिमला और डरते डरते बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो सच में वही धोबी बाहर खड़ा होता है। बिमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो डरते डरते उससे पूछती है, तुम आ गए? हाँ मैम साहब, अब जल्दी से मुझे कपड़े ला कर दे दो। बिमला जल्दी से अंदर जाती है और ढेर सारे कपड़े लाकर धोबी को दे देती है। उसके बाद धोबी वहाँ से चला जाता है। धोबी के निकलते ही बिमला शांति के पास जाती है और फिर दोनों मिलकर उस धोबी का पीछा करती हैं। धोबी कुछ ही दूरी पर जाकर एक भूत में भगवान, ये तो सच में भूत ही है। मैंने आपसे कहा था ना मेम साहब कि मुझे वो राजू का भूत ही लग रहा है। देखो मेरी बात सच हो गई। हाँ शांति, ये तो सच में भूत निकला। मुझे तो कभी शक ही नहीं हुआ था। खैर अब हम क्या करें? ये भूत मेरे ही घर क्यों आता है और चाहता क्या है? वो तो हमें इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, तभी शायद कुछ पता। पीछा करती हुई नदी तक पहुँच जाती है। वहाँ भूत सारे कपड़े लेकर एक किनारे बैठ जाता है और फिर उनको पटक पटक कर धोने लगता है। शांति और बिमला दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही होती हैं। बस एक दिन और बाकी है, कल अमावस की रात है। कल हरी के कपड़े धोने के बाद रात को मुझे उस आदमी का शरीर मिल जाएगा। फिर मुझे भूत की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये भूत क्या बोले जा रहा है? ये तो मेरे पति के कपड़ों पर जादू कर रहा है ताकि उनके शरीर पर कब्जा कर सके। मुझे उनको बचाना होगा। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। पर कहाँ शांति? मैं किसी को जानती हूँ जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। चलो अब जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं बचा है। शांति बिमला को एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। वो तांत्रिक को सारी बात बताती है। मैं सब समझ गया हूँ। तुझे डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये ले भभूत, और आज रात जब तेरा पति अपने गंदे कपड़े उतारेगा तो ये उन कपड़ों में छिड़क देना, और फिर जब वो भूत कल तेरे घर आएगा तो वो कपड़े उसे धोने को दे देना। बिमला बिल्कुल वैसा ही करती है। वो घर जाकर अपने पति के गंदे कपड़ों में भभूत छिड़क देती है और बाकी कपड़ों के साथ एक पोटली में बांध देती है। अगले दिन फिर से वही भूत धोबी के भेष में कपड़े लेने आता है। बिमला उसे वो पोटली पकड़ा देती है। फिर वो धोबी का पीछा करने लगती है। धोबी वो पोटली लेकर वही नदी के किनारे जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही अंधेरा होता है वो भूत उस पोटली को खोलकर उसमें से हरी के कपड़े निकालकर जादू करना शुरू कर देता है। अब मैं इन कपड़ों पर जादू करके इनको पहन लूंगा और फिर हरी के शरीर को अपने वश में कर लूंगा। उसके बाद मेरे पास अपना एक शरीर होगा। भूत जादू करने के बाद जैसे ही उन कपड़ों को पहनता है तो कुछ ही देर बाद उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रहा हूँ? कुछ ही देर में उसका शरीर राख बन जाता है। बिमला खुशी खुशी अपने घर जाती है और अगले दिन शांति को